नाज़रीन इकराम, राग़िब क़ासमी संभली देवबंदी साहब की ये वीडियो क्लिप देखें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हदीस के अंदर ये बयान किया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, लेकिन अब बरेलवियों में भी 73 फ़िरक़े हो गए हैं। जी हाँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक मुफ्ती ने ये बात कही है। देखिए, पहले आप उनकी एक क्लिप देख लीजिए, उसके बाद आगे कुछ तबसरा करते हैं। खाने में बट गए। अब तो हजरत टोपियों के अलग अलग निशानात हैं, इम्तियाजात के। ये टोपी है तो हमारे पीर के ही मुरीदीन हैं, ये टोपी है तो ये हमारे पीर के मुरीदीन हैं। अगर दूसरी टोपी कोई पहन के आ गया तो उससे सलाम भी नहीं करता है सुन्नी मुसलमान। नबी ने फरमाया था उम्मत में 73 फिरके हो गए, एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। बेटों ने सुन्नियत में 73 फिरके बनाए। हर पीर की डफली अलग है, हर पीर की राग अलग है। नाज़रीन, मुफ्ती साहब ने तकरीर में पीरों की बात की है या मुरीदों की, चाहें तो आप दोबारा वीडियो सुन लें। उन्होंने मुरीदों की बात की है, पीरों की नहीं, क्योंकि कोई पीर अपने मुरीद को ऐसी तालीम नहीं देते। और मुफ्ती साहब का जुमला है कि पेटों ने सुन्नियत में 73 फ़िरक़े कर लिए। किसने? पेटों ने। लेकिन जनाब राग़िब क़ासमी देवबंदी साहब क्या समझा रहे हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा, ये है बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना साहिब, और जनाब ये क्या कह रहे हैं कि अब सुन्नियों में, बरेलवियों में भी 73 फ़िरक़े हो गए हैं। हर पीर का एक अपना अलग फ़िरक़ा है और हर पीर ने अपना एक अलग फ़िरक़ा बना रखा है और अपने मुरीद बना रखे हैं। और अब मुफ्ती साहब की इस तकरीर पर राग़िब क़ासमी संभली देवबंदी साहब का तबसरा भी मुलाहिज़ा कर लीजिए, फिर उसके बाद जवाब की तरफ रुख करेंगे। अब बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं और अपने आप को बरेलवी कहलाते हैं और तरह तरह के नारे लगाते हैं कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझते हैं और अपने आप को जन्नत वाला समझते हैं और ये समझते हैं कि जन्नत हमारे लिए है और हम ही जन्नत में जाएंगे। तो अब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो बरेलवियों में 73 फ़िरक़े हैं, जो सुन्नी कहलाने वाले लोगों में 73 फ़िरक़े हैं, अब उन 73 फ़िरक़ों में से वो एक जन्नती कौन सा है कि जो जन्नत के अंदर जाएगा और जो जन्नत वाला फ़िरक़ा होगा? इसके जवाब के लिए ये किताब देखें जिसका नाम है मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और उनके चंद मुआसिर। इसके सफ़ा नंबर 170 पर लिखा है कि अव्वल तो ये तकरीर की बात है, और तकरीर की बात के बारे में अगले ही सतर में लिखा है, तकरीरों में हश्व ज़वायद का, यानी बात को बढ़ चढ़ कर बयान करना, पाया जाना मुमकिन है जो चंदा काबिल गिरफ्त नहीं। लिहाजा मुफ्ती साहब की इस तकरीर में हश्व ज़वायद हैं जो देवबंदियों के अपने उसूल के मुताबिक काबिल गिरफ्त नहीं हैं। फिर भी अगर राग़िब क़ासमी साहब या दूसरे देवबंदी अपने घर के इस उसूल को तस्लीम करने से इनकार करें या आएँ बाएँ काएँ करें, तो इसके लिए ये देखें, किताब का नाम है इस्लाम और आज का मुसलमान, जो ज़करिया कांधलवी तबलीगी देवबंदी साहब हैं, उन्हीं के खलीफा हैं जनाब मुफ्ती मुख्तारुद्दीन साहब। ये इस किताब के सफ़ा नंबर 7 पे लिखते हैं कि बड़े बड़े दीनदार, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, बड़े बड़े दीनदार और परहेज़गार, तहज्जुद गुज़ार, मुदर्रिसीन व मुतअल्लिमीन व मुबल्लिगीन सूदी लेन देन करते हैं और मामलात के खोटे हैं और कुफरिया निज़ामों के साथ इत्तिहादो इत्तिफ़ाक़ कर चुके हैं। इसके बावजूद आम लोगों की नज़र में उनके इस्लाम बल्कि परहेज़गारी पर भी कोई हर्फ नहीं आता। अब राग़िब देवबंदी साहब बताएं कि देवबंदियों में जो बड़े बड़े दीनदार और परहेज़गार बने फिरते हैं, उनको सूदखोर, मामलात के खोटे, कुफ्र के मददगार कह सकते हैं, और देवबंदी मुदर्रिसीन, मुतअल्लिमीन और मुबल्लिगीन को सूदखोर, मामलात के खोटे और कुफ्र के मददगार कह सकते हैं कि नहीं? अब जो जवाब आपका अपने बड़े बड़े दीनदार, परहेज़गार, तहज्जुद गुज़ार और मदरसा के मुदर्रिसीन, मुतअल्लिमीन और मुबल्लिगीन के बारे में, वही जवाब आप हमारी तरफ से भी समझ लें। तो नाज़रीन, इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करके आप अपनी पसंदीदगी का लाज़मी इजहार करें।